ठीक से बैठो, ठीक से बैठो ना। ध्यान दे इधर। हेलो, हेलो, करा जो ये आगे वाला तुम भी इसमें तुम नहीं करते। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। बैकअप फाइल क्या हो गया हमारा कि इट इज द कॉपी ऑफ मास्टर ट्रांजेक्शन फाइल क्रिएटेड फॉर सेफ्टी। इफ द मेन फाइल लॉस्ट और डिलीटेड इट कैन बी यूज एज द मेन फाइल। ठीक है, और इसका अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि पूरा का पूरा एक बार में हम लोग ले उसका बैकअप, या फिर हम लोग हर एंट्री पे हर मॉडिफिकेशन पे हम लोग उसका बैकअप लेते चले। ठीक है, तो बड़े बड़े कंपनियों में जो बैकअप का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीबीए का होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसका होता है कि पूरा का पूरा डीबीए पूरा डेटाबेस का बैकअप वो लेता रहे। ठीक है, एज ए प्रोग्रामर ये बटन हमारा नहीं रहता है, ये बटन हमारा नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बटन हम ही लोग का रहेगा कि हम कैसे बैकअप ले रहे हैं, हम कैसे बैकअप ले रहे हैं। और सबसे हर रिकॉर्ड के बाद तो मैनुअली बैकअप लेना संभव नहीं है, हर रिकॉर्ड के बाद मैनुअली बैकअप लेना संभव नहीं है। अब बात प्रैक्टिस की बात है, ये प्रैक्टिस की बात है। हम और तुम डिसाइड करेंगे कि हम बैकअप कितने दिन के बाद लें। हम बैकअप पूरे दिन में अगर 10 डेटा ही इंटर हो रहा है, ठीक है, तो डे एंड जब करेंगे डे एंड बैकअप ले सकते हैं। लेकिन हर घंटे अगर थाउजेंड्स ऑफ डेटा एंट्री हो रहा है तब हमको बैकअप बार बार लेना पड़ेगा, कई बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बैकअप टेकिंग बैकअप मतलब क्रिएटिंग बैकअप फाइल इज ए पीरियडिकल प्रोसेस, और वो डिसाइड होगा प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस में डिसाइड करेंगे हम नंबर, कितना नंबर ऑफ डेटा हमको मिल रहा है। ठीक है, हम हो सकता है कि हम घंटे घंटे बैकअप ले, हर आवर हम एक बैकअप ले ले, या हो सकता है हम शाम में जब हमारा सेशन आउट हो रहा है
सेशन एंड हो रहा है तब हम बैकअप ले, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल अक्सर आएगा आपको कि फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कितने तरह का फाइल बनाया जाता है या जाता था, ठीक है? तो ये तुमको याद रखना चाहिए और हम भी पूछेंगे कि कितने तरह का फाइल बनता था। ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, मास्टर फाइल का एग्जांपल, ठीक है? मास्टर फाइल का ये एग्जांपल है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये जो हम लोग देखे थे ये मास्टर फाइल है। और ये ट्रांजैक्शन फाइल है। उसी मास्टर फाइल में अब देखो यहाँ मास्टर फाइल में सारा डेटा था और ट्रांजैक्शन फाइल में सिर्फ रोल नंबर लेके गए और रोल नंबर पे हमने दिखाया कि 25/5/2018 को 25,000 रुपये जमा हुआ है और 5,000 ड्यूज है, 50,000 ड्यूज है, ठीक है? क्या कुछ प्रॉब्लम? अच्छा उसको बेंच पे खड़ा करा दे क्या? ऊपर टकरा जाएगा, उधर वहां दीवार के पास मुर्गा बना देते हैं। नहीं एक्चुअली नहीं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन भी तुम अगर बात करोगे डिस्टरबेंस होगा तो हम क्या करें बताओ? हमसे पूछो, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड सवाल है हमसे पूछो, ठीक है? जब डिस्कशन के लिए बोलेंगे कि तुम लोग आपस में डिस्कस करो इस टॉपिक को, तब आपस में डिस्कस करना, ठीक है? फिर वही बात, अभी नहीं, अभी मत बात करो, अभी पढ़ाई देखो ना। हर समय हर बात डिस्कस नहीं हो सकता है और पढ़ाई के बीच में किसी और बात को डिस्कस करने के लिए इंटरप्ट करो, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है? अगर इस तरह से क्लास डिस्टर्ब होगा तो कैसे होगा बताओ? देखो ये फी ट्रांजैक्शन फाइल है, ये फी का ट्रांजैक्शन फाइल है जिसे मास्टर फाइल का रेफरेंस के रूप में हम लोगों ने रोल नंबर लिखा है और वो रोल नंबर कहाँ पे है? मास्टर फाइल में है, ठीक है? ये दोनों फाइल ज्वाइन कैसे होगा ये लोग हम बाद में पढ़ेंगे जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। यहां तक तो हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि जो डेटाबेस में, याद है तुमको हम लोग रिकॉर्ड की बात किए थे, जितना रोज था सारा का सारा रिकॉर्ड, और हर रिकॉर्ड जो था बहुत सारे फील्ड को कंबाइन करके बना था। याद है कि भूल गए? याद है ना? ठीक है। तो इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कैसे डेटा एक्सेस करते हैं? There are some way to organize record which is called the file organization. So file organization is a physical organization of the record in a file for convenience of storage and retrieval of the data record. कहने का ये मतलब है कि हम डेटा को, रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करें और कैसे रिट्रीव करें, कैसे उसको वापस पाएं, कैसे पढ़ें, कैसे इंफॉर्मेशन हम गैदर करें। इस चीज का 3 तरीका है, एक है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस और तीसरा है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइबा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? VVI है एग्जामिनेशन पॉइंट से भी, आप समझ लीजिएगा इसको। अब ये बताओ सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंशियल एक्सेस करने का मतलब तुमको क्या लगता है, देख के क्या लगता है? सीरियली एक्सेस, बिल्कुल सीरियल एक्सेस। वो कैसेट देखे हो, ऑडियो कैसेट पहले आता था, पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, या वीडियो कैसेट, उसमें एक रोल लगे लपेटा रहता था ना? उसमें अगर मान लो गाना नंबर 1, 2, 3, 4 5 गाना है
तो चौथा नंबर अगर सॉन्ग प्ले करना होता था तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, या तो तुम पहला दूसरा तीसरा सॉन्ग सुनो या उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो। मतलब उसको बगैर ट्रैवर्स किए हुए तुम चौथे नंबर सॉन्ग पे नहीं पहुंच सकते थे। हर ऐसा, ठीक है। सारे टेप ड्राइव में हम लोग जो स्टोरेज के लिए टेप ड्राइव का बात करते हैं, उसमें भी यही बात था, वीडियो कैसेट में भी यही बात था, सारा का सारा यही बात था। इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। सर उसको बोलते घुमाना, हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर 1000 रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में है और हमको 900वां, मतलब एक, तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। हम इस रोहित का रिकॉर्ड खोजना चाहते हैं और वो सपोज करो, जस्ट मान लो कि वो 900वां रिकॉर्ड है, ठीक है, 900वां रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड नंबर 1 से खोजना शुरू करते हैं, ये रोहित है नहीं है, ये रोहित है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा करते करते हम जब 900वां रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे तो ये रोहित मिलेगा हमको। तो 900 रिकॉर्ड पे रोहित मिला, उसके पहले हम लोग 899 रिकॉर्ड तो ट्रैवर्स किए ना, तो हमको इस माध्यम से 900वां रिकॉर्ड पहुंचने में टाइम कम लगा कि ज्यादा लगा? ज्यादा लगा, लगा ना। अब इसमें इस पूरे क्लास में हमको रोहित को खोजना है, हमको रोहित को खोजना है। हम तुम्हारे पास गए, तुम रोहित हो, तुम बोले नहीं, तुम रोहित हो नहीं, तुम रोहित हो नहीं, ऐसे करते 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 यहाँ पहुंचेंगे तो बोलेगा हाँ, तो हम बोलेंगे रोहित को खोज लिया, ठीक है। यही है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है? ऑल द रिकॉर्ड आर stored one after another in the order of their input or may be in ascending or descending order of any field. In sequential file organization, we have to read record in sequentially, that is nothing but a serially. For example, if a sequential file database have 1000 records and one has to read 1000th record, last wala, he must have to navigate all 999 records. In sequential file, all new records are added at the end of the file. एक्चुअली क्या है कि जब जब हम फाइल में नया रिकॉर्ड अपेंड करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ होगा? स्टार्टिंग में होगा, एंडिंग में होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। और डेटाबेस में रिकॉर्ड हमेशा द ऑर्डर ऑफ अराइवल में सेव होता है, इस ऑर्डर में आया, ठीक है। मान लो सपोज करो कि सब लोग यहाँ बैठे थे, सबको हम एग्जामिनेशन दिए और जो पास कर जाएगा उसका एडमिशन ले लेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और सबको हम दे दिए, जैसे फॉर्म तुम लेके आए, सब पे एक फॉर्म नंबर हम एक 2 3 4 करके दे दिए और हम सोचे वही रोल नंबर बना देंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन खत्म हुआ और सबसे पहले जो कॉपी मेरे पास आया रोल नंबर 3, ठीक है, रोल नंबर 3 आया तो हम डेटा इंटर किए तो रोल नंबर 3 हो गया पहले, ठीक है, रोल नंबर 3 हो गया, उसका रोल नंबर 5 आया, रोल नंबर 7 आया, तब रोल नंबर 1 आया। ये जो रिकॉर्ड का हायरार्की है, जो सीरियल है, इसी को कहते हैं कि रिकॉर्ड आर स्टोर एट देयर ऑर्डर ऑफ अराइवल। जिस ऑर्डर में डेटा अराइव हुआ उसी ऑर्डर में डेटा सेव करके रखे हैं। बाद में अपने सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसको शॉर्टिंग वॉटिंग कर सकते हैं, है ना। रोल नंबर पर शॉर्टिंग कर देंगे तो हमारा 1 2 3 4 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब फिजिकली रिकॉर्ड कैसे स्टोर हो रहा है। फिजिकली मतलब फाइल में, डेस्क पे। लॉजिकली तो हमको टेबुलर मैनर में दिख रहा है ना। लॉजिकली मतलब हम जब फाइल खोलते हैं तो हमको कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। तो क्या ऐसा ही स्टोर होगा हमारे हार्ड डिस्क में? हार्ड डिस्क में इतना ही चौड़ा होगा, इतना जो इसके बाद नीचे, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो फिजिकली स्टोरेज होगा वो ऐसा होगा। देखो हम तुमको यहाँ दिखाए थे, ये वाला, यहाँ तुमको अलग अलग रिकॉर्ड अलग अलग दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये चूंकि मेरा कंसाइज हो गया है, इसे तो दूसरे लाइन पे लग रहा है। डेटा जब भी स्टोर होता है तो वो कंटिन्यूअस स्टोरेज होता है, लगातार होता है, ठीक है। तो फिजिकली कहने का मतलब कि वो डेटा फिजिकली स्टोर कैसे होगा, ठीक है। ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ अराइवल, जिस डेटा जैसे जैसे अराइव होगा वैसे वैसे, पहले जो डेटा आएगा वो पहले, उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला उसके बाद, समझ रहे हो, ठीक है। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब ये है कि वो डेटा, वो पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो कैसे स्टोर हो रहा है डिस्क पे, ठीक। लैंग्वेज छोड़ो ना, लैंग्वेज से मतलब नहीं हमको, लेकिन एक एक रिकॉर्ड हम स्टोर कर रहे हैं ना। रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 11 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 12 का। लॉजिकली तो हमको टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है, लॉजिकली हमको ये टेबल जैसा दिख रहा है, रोल नंबर रो और कॉलम में दिख रहा है। ये जो विजन है, डेटा ऐसे स्टोर होता नहीं है। डेटा स्टोर कैसे होगा, तो सीरियली स्टोर होगा, एक रोल, एक डेटा, उसके पीछे दूसरा डेटा, उसके पीछे तीसरा डेटा, ऐसे। ये बात समझ में आएगी नहीं, बताओ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, बहुत दूर है, चले पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा डेटा का, और हम उसको कैसे सर्च करेंगे, कैसे पहुंचेंगे जहां तक पहुंचना है। सीक्वेंशियल एक्सेस समझ में आ गया, सारा डेटा सीक्वेंस में रखा हुआ है, और हमको किसी डेटा तक पहुंचने के लिए उसके पहले वाले सारे डेटो को देखना पड़ेगा, मतलब सर्च करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा, ठीक है। बताएंगे, वैसे नहीं होगा। क्या एडवांटेज है इसका, इट इज सिंपल टू डिजाइन एंड प्रोग्राम। हमको कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाना है, हमको कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाना है, और बहुत आसानी से, बहुत सिंपल डिजाइन है। सीक्वेंशियल सर्चिंग के लिए, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए हमको कोई दिमाग, कोई एल्गोरिदम नहीं लगाना है, बहुत आराम से हो जाएगा। ये लो कॉस्ट डेटाबेस है, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो, ये जो हमारा और लो कॉस्ट फॉर डेटाबेस बिकॉज नो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर नीडेड। ये हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, और हमको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसा तुमको बताए थे, कि सारा का सारा काम प्रोग्रामर का होगा, क्योंकि डेटाबेस है तो मैनेजमेंट सिस्टम तो है नहीं, ठीक है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए वो कुछ नहीं करना है, वो सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही होता है, तो हमको उसके लिए कुछ प्रोग्राम नहीं करना है, बहुत आसान है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि सीक्वेंशियल फाइल इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है तुम्हारा, तो किसी खास रिकॉर्ड, रोल नंबर 10 के पास जाना है, या अकाउंट नंबर दिस के पास जाना है, ठीक है, तो हमको वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डेटा का रिडंडेंसी हाई हो जाएगा। हम लोग डेटा रिडंडेंसी के बारे में समझेंगे आगे कि डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। अभी के लिए समझो, एक ही डेटा अगर डुप्लीकेट हो, एक ही डेटा का कॉपी अगर हमारे डेटाबेस में है, तो हम बोलते हैं कि डेटा रिडंडेंसी है, उसी को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रैंडम सर्च इज नॉट पॉसिबल। रैंडम सर्च कहने का मतलब कि हमसे कोई पूछे रोल नंबर 15, और हमें कहे कि रोल नंबर 15 पे ही अपना कलम रख दें। रजिस्टर में अगर रखा हुआ है ढेर सारा, कोई बोले कि हमको मेरा नाम खोज के बताइए, तो हमको कैसे खोजना पड़ेगा, एक एक खोजना पड़ेगा ना, ऐसे ही खोजते हैं लिस्ट, सीक्वेंशियल सर्चिंग। अगर रोल नंबर हमको पता है कि रोल नंबर 15 के बारे में बताना है, तो रोल नंबर 15 तो एक आएगा, पहुंच जाएंगे ना, देख सकते हैं, रैंडमली हम वहां पहुंच सकते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज कुछ नहीं है, एडवांटेज सिर्फ इतना है कि हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा सीक्वेंशियल सर्चिंग यूज करने के लिए।
सीक्वेंशियल सर्चिंग यूज करने के लिए हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया। और चूंकि हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं तो हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल सर्चिंग ही होता है, तो हमारे लिए आसान हो गया। वही चीज लिखा हुआ है, इट इज सिंपल टू डिजाइन एंड प्रोग्राम, इट इज सिंपल टू डिजाइन एंड प्रोग्राम, लो कॉस्ट फॉर द डेटाबेस, लो कॉस्ट। हमको टाइम कब लगेगा, मतलब लो कॉस्ट, ज्यादा टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? अभी तो बोले थे रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। एक ही तरह का डेटा अगर बार बार आएगा तो रिडंडेंसी, वो पूरा एक टॉपिक है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूरा एक टॉपिक है। अभी के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि रिडंडेंसी का मतलब एक ही डेटा बार बार आना, एक जैसा डेटा। हाँ, डुप्लीकेसी पूरा रिकॉर्ड का डुप्लीकेट होना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड का डुप्लीकेट होना नहीं बोल रहे हैं। कुछ भी डेटा अगर बार बार आता है तो हम उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। टाइम मेरे बात पीछे क्लास है, ओके। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सेस। सर है नहीं, the file organization is used for immediate access to a record. Direct access कहने का मतलब कि this organization is used to immediate access to a record. In this type of file organization, hash function is used to calculate the address of the record to store. A hash function can be any simple or complex mathematical function. For example, पहले समझते हैं इसको, फिर हम लोग थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। अगर घर में कोई सामान रखे हो तुम और तुमको याद नहीं है तो सब जगह खोजना पड़ता है ना, यहाँ वहां ऐसे ऐसे सब जगह, तो वो हमारा हो गया सीक्वेंशियल सर्चिंग जैसा, ओके। अगर कोई सामान तुमको पता है कि तुम कहाँ रखे हो, जब खोजना होगा तो कहाँ खोजोगे? वहीं पे खोजेंगे हम लोग। जैसे अभी हमको शैम्पू चाहिए, तो शैम्पू चाहिए तो हम कहाँ खोजेंगे? जाके बाथरूम में जाएंगे ना, डायरेक्टली बाथरूम में जाएंगे, वहां शैम्पू मिल जाएगा हमको। और बुक चाहिए तो कहाँ खोजेंगे? बाथरूम में स्टडी रूम में खोजेंगे, मिल जाएगा। कहने का ये मतलब कि अगर हमको पहले से स्थान, पहले से प्लेस डिसाइडेड है रखने के पहले ही, तो हम उस सामान को बहुत आराम से खोज सकते हैं, कोई सीक्वेंशियल सर्चिंग का काम नहीं करना पड़ेगा। दवा के दुकान में, मेडिसिन शॉप में तुम देखोगे इतना दवा रहता है, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन वहां पे पड़े रहते हैं, और तुम जाओ पुर्जा लेके वो फटाक से निकाल देता है। याद का बात नहीं है, वहां पे भी वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है कि ए से शुरू होने वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम कर दे, ए से सारा दवा इधर, बी से इधर, सी से इधर, ऐसा कर देंगे तो हम बहुत आराम से सोच पाएंगे। तो मार्केट से जब दवा आएगा तो वैसे ही रख देंगे कि उसको ए और बी के हिसाब से सरियाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, है ना। ए वाला दवाई है तो ए वाला रैक पे रखेंगे, बी वाला दवाई तो बी वाला रैक पे रखेंगे। तो अगर हमको ये पता रहे पहले से कि कहाँ रखना है, कहाँ रखे हैं हम, तो हम खोज लेंगे आराम से, ठीक है। तो पहले वाला में क्या था कि डेटा जो सेव हो रहा था वो ऑर्डर ऑफ अराइवल से सेव हो रहा था, कि तुम जो डेटा आ रहा है उसे सेव कर रहे हैं। पहले रोल नंबर 100 आ गया तो पहले उसी को सेव कर दिए, और रोल नंबर 1 सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट पे सेव होगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन मतलब तुम फंक्शन पढ़े हो ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इफ एक्स बराबर 2 f2, तो क्या होगा? एक्स की जगह पर 2 पुट करके निकालेंगे, यही करते हैं ना। तो इसको अचीव करने के लिए बड़ा दिमाग लगाया गया
कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कैसे करें। तो डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम ये करेंगे कि जिस समय डेटा इंटर होगा, डेटा इंटर करोगे तो किसी फील्ड के आधार पे, किसी फील्ड पे जैसे रोल नंबर या आईडी, किसी एक डेटा को यूज करके हम फंक्शन यूज करेंगे और फंक्शन से पूछेंगे कि भैया इसको खुद रिकॉर्ड नंबर पे रखा जाए। ठीक है, ये बोलेगा रोल नंबर कितना बताए, तो रोल नंबर 18 18 फंक्शन में कैलकुलेट करेगा, बोलेगा कि इसको तुम ऐसा करो, इसका रोल नंबर 10 में रखो, मतलब रो नंबर 10 में। ठीक है, तो हम उससे हर रोल नंबर के बारे में पूछेंगे और वहां उस फंक्शन का जो आउटपुट होगा उसी रो में उसको रखेंगे। बाद में तुम आए, तुम पूछे कि मेरा 18 रोल नंबर देखिए तो क्या है, तो हम फिर उसी फंक्शन से पूछेंगे 18 रोल नंबर कहाँ रखे हो, तो फिर कैलकुलेट करके बताया कि रिकॉर्ड नंबर 10, तो हम डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 10 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी तो भी समझना बाकी है। थोड़ा समझ में आ रहा है। एक फंक्शन है और फंक्शन का एग्जांपल देखो, रिकॉर्ड नंबर बराबर रोल नंबर मॉड 60। मॉड 60, मॉड कहने का मतलब कि रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम लोग, और 60 जो है 7 की जगह पे 61 होना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, और हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं 60 जानबूझ के लिए ताकि एरर दिखाए तुमको। एक बैच में 60 स्टूडेंट होगा, 60 स्टूडेंट। तो हम लोगों ने क्या किया कि रिकॉर्ड नंबर को फाइंड आउट करें इस फॉर्मूला से कि हम लोग कहाँ रखेंगे। रोल नंबर 1 आया, रोल नंबर 1 जैसे y बराबर एफ एक्स फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x बराबर x मॉड 60। रिकॉर्ड नंबर है एफ एक्स और ये हमारा x है, तो x मॉड 60 ये जो रिकॉर्ड निकलेगा वेयर y द रिकॉर्ड नंबर x इज द की फील्ड। ठीक है, अब देखो रोल नंबर 1 मॉड 60 एक में 60 से भाग दोगे तो क्या आएगा, कैसे 60 आएगा जी? एक बीच में है, यहां 7 है, होल नंबर 1 आएगा, भाग नहीं गया तो हम बोलते हैं रिमाइंडर में 1 आ गया हमको। ठीक है, ठीक, तो हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। एक तरह का ये एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि इसी तरह का फंक्शनों का आवश्यक नहीं है, फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यहाँ तुम लोग को समझाने के लिए रखा गया है। एफ एक्स बराबर वाई है और वाई बराबर है एक्स मॉड 60 और एक्स हम यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं की फील्ड हो सकता है रोल नंबर हो, आईडी हो, अकाउंट नंबर हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, 60 से भाग दे रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा रिकॉर्ड नंबर हो रहा है। तो हम जितना रोल नंबर से भाग देते जा रहे हैं रिकॉर्ड नंबर वही होते जा रहा है, रिकॉर्ड नंबर भी वही मेरा मिलता जा रहा है। ये एक संयोग मात्र है, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फायदा देखो, रोल नंबर 1 आया था जो हम इस फंक्शन में पास किए और हमको रिकॉर्ड नंबर मिल गया, हम उस रिकॉर्ड नंबर पर सेव कर दिए। नेक्स्ट डेटा आया मेरे पास रोल नंबर 2, फिर फंक्शन में हम रोल नंबर 2 पास किए, ये तो मेरा कांस्टेंट है 60 फिक्स है। ये जब हम पास करेंगे हमको ये फंक्शन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये हमको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू किसका होगा, रिकॉर्ड नंबर होगा। तो उस रिकॉर्ड नंबर को सेव करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके। 60 इसको बोलते हैं हम लोग मैजिक नंबर, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि ये नंबर अगर हम कुछ और रखते तो बहुत गड़बड़ हो सकता था। अभी बताते हैं। रोल नंबर 59 आया, रोल नंबर 59 आया तो हम क्या किए, रोल नंबर 59 में 60 से भाग दे दिए, नहीं कटा तो मतलब 59 रिटर्न हुआ, तो रोल नंबर 59 जो है रिकॉर्ड नंबर 59 पे चला गया, कोई दिक्कत। अब आया रोल नंबर 60, आया रोल नंबर 60 मॉड 60 किए, 60 मॉड 60 मतलब 60 में 60 से भाग दिए
और रिमाइंडर खोज रहे हैं, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 0th रिकॉर्ड क्या होगा? रिकॉर्ड नंबर तो 1 ना होगा, 0 रिकॉर्ड तो होगा नहीं। अच्छा, मान लो 61 नंबर रोल नंबर है, 61 रोल नंबर आया, तो 61 डिवाइडेड बाई 60, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब 1 नंबर रिकॉर्ड। तो 1 नंबर रिकॉर्ड पे तो रोल नंबर 1 तो स्टोर है पहले से, रिकॉर्ड नंबर 1 पे तो रोल नंबर 1 को स्टोर कर दिए है ना। अब 61 नंबर, 61 नंबर जो रोल नंबर आएगा उसको भी हम यहीं स्टोर करने की बात कर रहे हैं। कैसे होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम दो अलग अलग डेटा के लिए एक आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो एक बार और समझा दीजिए तो। हाँ, समझा रहा। दो आउटपुट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक रिकॉर्ड पे कितना रिकॉर्ड रख सकते हैं? एक रिकॉर्ड नंबर पे क्या रोल नंबर का रिकॉर्ड रखा जा सकता है? एक ही रखेंगे, ठीक। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम उस रिकॉर्ड में कोई की फील्ड होगा उसको इवैल्यूएट करेंगे किसी एक्सप्रेशन के द्वारा, और हमको जो आउटपुट मिलेगा उसको रिकॉर्ड नंबर मान लेंगे, है ना। तो हर रोल नंबर का रिजल्ट अलग अलग आना चाहिए। रोल नंबर 1 का रिजल्ट भी आ जाए 1 और रोल नंबर 2 का रिजल्ट भी आ जाए 1, है ना। ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि 2 पैसेंजर ट्रेन में लड़ रहे हैं कि मेरा बर्थ मेरा है, तुम भी बोल रहे हो ये मेरा है, उधर वाला भी बोल रहा है मेरा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैजिक नंबर या फंक्शन पूरा का पूरा हैश फंक्शन, इस फंक्शन को बोलते हैं हैश फंक्शन, ठीक है। हैश टैग वाला हैश नहीं, HASH हैश फंक्शन। तो एक मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियन है जो हैश फंक्शन डिजाइन कर रहा है, उनका काम है कि वो ऐसा फंक्शन डिजाइन करे कि दो अलग अलग इनपुट पे एक आउटपुट नहीं आए। समझ में आया तो बताओ। दो अलग अलग इनपुट पे एक आउटपुट नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे केस में रोल नंबर 1 और रोल नंबर 61 दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है, 1 आ रहा है ना, दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है इस फंक्शन के थ्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे हैश कोलाइड कर गया, मेरा हैश कोलाइड कर गया, कोलिजन हो गया, ठीक है। ये देखो, ये सर्च की है, ये हमारा वो कोई उस डेटाबेस में उस रिकॉर्ड का कोई फील्ड होगा, कोई फील्ड है, उस फील्ड को हैश फंक्शन के साथ हम इवैल्यूएट करेंगे और जो रिटर्न देगा, जैसे ग्रीन वाला देखो 102 को हैश फंक्शन में पास किए तो हमको रिटर्न आया 2, ठीक है। तो 102 वाला रिकॉर्ड नंबर 2 पे सेव हुआ, 101 वाला सेव हुआ 9 पे, ये कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक ओवरहेड है कि आप ऐसा फंक्शन बनाएं जो दो तरह के अलग अलग, मतलब दो अलग अलग इनपुट पे कभी भी एक आउटपुट ना दे। समझ में आ रही है तुम लोग को भी? इधर ऑनलाइन बच्चे, एक मिनट, ऑनलाइन में जो लोग हैं उनको समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं सर, थोड़ा समझाइए ना अच्छा से। क्या नहीं समझ में आया? कहाँ तक समझ में आई ये बताओ। इसमें क्या करें? तुम लोग शांत रहो एक मिनट। हैश फंक्शन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको कोई डेटा स्टोर करना है तो हमको पहले से अगर पता रहे कि डेटा रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड पे सेव हुआ है तो हमको खोजने में आसानी होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। तो हम कैसे डिसाइड करें? पहले वाले केस में क्या था कि डेटा जो अराइवल, जो ऑर्डर ऑफ अराइवल है, उसी पे हम डेटा स्टोर करते चले जा रहे थे। रोल नंबर जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया बाद में, ठीक।
उस कंडीशन में हमको सीक्वेंशियल एक्सेस करना पड़ रहा था, हमको पता नहीं था कि कौन सा रोल नंबर कहाँ स्टोर हुआ है। यहाँ पे Yes. हम लोग ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि जो आएगा, जो डेटा हमको स्टोर करने के लिए बोला जाएगा, उस डेटा को सबसे पहले हम किसी फंक्शन से इवैल्यूएट करेंगे और तब उसको जगह देंगे। ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, आपका क्लास है, वो कुछ भी हो सकता है ना। Yes, sir. जिसमें Yes, sir. x, मान लो कि हम कोई एक्सप्रेशन, कोई हम फंक्शन लेते हैं और हम ये कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 वेयर x इज अ रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर 1 है तो 1 का निकालो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 6 हो गया, तो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड नंबर होगा 6 हो जाएगा। Yes, रोल नंबर 2 को लो, 2 2 नहीं 4 5 9, yes, no, yeah. तो रोल नंबर 2 9 नंबर रिकॉर्ड पे जाएगा। Yes, ऐसा ही एक फंक्शन डिसाइड करना है, ऐसा ही फंक्शन डिसाइड करना है, और ऐसा भी नहीं कि एक के बाद 5 5 के साथ बीच में 3 4 रिकॉर्ड खाली रहे, वैसा भी नहीं चाहिए, वैसा भी हमको नहीं चाहिए। तो ये वही हैश फंक्शन है, समझे। हम लोग हैश फंक्शन लिखना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइल, फाइल कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, Yes, sir. ये जो फंक्शन लिखा गया है वो तुमको समझाने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम कर सकते हैं। अब आई समझ में बात। Yes, sir. ठीक है, इसमें Yes. सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या ओवरहेड, वो ये है कि हैश फंक्शन वैसा ही होना चाहिए कि दो अलग अलग डेटा पे सेम आउटपुट नहीं आए। सपोज करो कि 101 पर और 105 पर दोनों इनपुट कराते और दोनों में 9 नंबर आ जाता, तो दोनों रिकॉर्ड तो एक जगह सेव नहीं हो सकता था। तो वैसे कंडीशन को हम बोलते हैं हैश कोलिजन। हैश कोलिजन। At the time of deciding the hash function, the care of collision is taken. That is, an efficient hash function always returns different results on different input. But sometimes, if a hash function gives same output on two different inputs, it is called hash collision. Okay? To resolve hash collision, there are some techniques such as rehashing and chaining. अगर by chance कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं हो सकता कि किसी तरह का हम बहुत दिमाग लगा के, बहुत मेहनत करके कोई फंक्शन डिसाइड किए और वो फंक्शन किसी वैल्यू पे कोलाइज कर गया। ठीक है, तो उसका जो एस्केप वाला जो रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है कि अगर बाई चांस अगर हैश कोलिजन हो जाता है तो हम क्या करें। तो उसके लिए टेक्निक है, जिसमें दो टेक्निक यहाँ पे हम लिख दिए है, रीहैशिंग और चेनिंग। ये दो मेथड है जिससे हम किससे बचेंगे, हैश कोलिजन होता, हैश कोलाइड हो जाए, हैश कोलिजन हो जाए तो हम इससे बच सकते हैं, मतलब इससे उसका उपाय निकालेंगे, इससे हम उसको दूसरा रिकॉर्ड नंबर खोज के निकालेंगे। रिहैशिंग और चैनिंग मींस क्या होता है? क्या रिहैशिंग और चैनिंग मींस? रिहैश और चेनिंग क्या मींस क्या होता है इसका मींस? ये टेक्निक है, जैसे अभी हैश फंक्शन बनाए थे ना, यस सर। हैश फंक्शन जो बनाए थे वो एक टेक्निक था, यस वो एक सर। टेक्निक था डायरेक्ट एक्सेस बनाने के लिए। ये भी एक टेक्निक है, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। हम बता रहे हैं कि अगर हैश कोलाइजन हो जाएगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, उसमें रीहैशिंग और चेनिंग भी एक टेक्निक है। कोलिजन हो जाए तब हम उससे निकलने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये हम टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट। मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई क्लास है, वहां पे उसको पता है कि 100 स्टूडेंट से ज्यादा एडमिशन नहीं लेना है, 100 स्टूडेंट से ज्यादा एडमिशन नहीं लेना है, पता है। ठीक है, तो हम लोग मैजिक नंबर रख लिए 101, मैजिक नंबर एक ज्यादा 101, तो एक में भाग देंगे 100 से, 101 से एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 100 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 में भाग दो 101 से तो 100 ही रिटर्न करेगा ना। कोई कोलिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कब आएगा,
जब तुमको लगेगा कि अच्छा एक बच्चा है और ले ही लेते हैं एडिशन, तो जहां 101वां लोगे 102वां लोगे कोलिजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको मैजिक नंबर बोल रहा है, ताकि वो नंबर बहुत डिसाइडिंग, मतलब वो जो नंबर है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो हमको ये पता है कि इस बैच में 60 स्टूडेंट ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सेस अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम मैजिक नंबर 61 रखेंगे और मैजिक नंबर 61 रखेंगे। 60 तक तो कोई कोलिजन नहीं होगा, 1+1 रखेंगे, एक ज्यादा रखेंगे तो कोलिजन ही ना होगा, बात खत्म। वो मैजिक नंबर नहीं है, ये उस डेटाबेस का ये फोटो है जी, ये फोटो है, ये जो सर्च की है किसी, ये कोई आईडी हो सकता है किसी रिकॉर्ड का, पूरा रिकॉर्ड है में से वो सिर्फ सर्च की को हम यूज कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा रोल नंबर है, आईडी है ना, हे भगवान, हम कहे ना फंक्शन कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, डोंट, फंक्शन के अंदर मत घुसो। x² + 2 9 हो सकता है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंट, कुछ भी हो सकता है। हमको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि 2 इनपुट पे हमेशा 2 आउटपुट आना चाहिए। ओके ओके, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? 2 इनपुट दो आउटपुट आना चाहिए, ये लगाते हैं तो थोड़ा सा मैनेज होता है, ऐसे तो लगता है क्लास एकदम सफर हो रहा है। अरे ये मैजिक नंबर नहीं है जी, ये मैजिक नंबर नहीं है। वेट, ये रोल नंबर दे रहे हैं ना, कि रोल नंबर कहने का मतलब कि रोल सिर्फ रोल स्टोर कर रहा है कि पूरा रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, रोल स्टोर कर रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। ओह, हम ये डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये डेटा, और इस डेटा में हम जो की फील्ड है उसके आधार पे हम इक्वेशन में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोल नंबर, पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखा के रोल नंबर दिखाए यहाँ पे, हम यहाँ रोल नंबर दिखा है, ये थोड़े कि रिकॉर्ड नंबर 1 पे खाली रोल नंबर 1 स्टोर करेंगे, पूरा रोल नंबर 1 का डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो है एक ऐसा डेटा है जिसका जो की है 101 102, ये हो सकता है प्रोडक्ट का आईडी हो, ये हो सकता है एम्प्लॉय आईडी हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब इसको हमको सेट करना है कि 101 नंबर वाला जो है उसको कहाँ स्टोर किया जाए, तो 101 नंबर वाला जो है वो 9वां नंबर रिकॉर्ड पे होगा, ये पूरा रिकॉर्ड है इसके साथ। ठीक है, ओके, तो अब जो लास्ट वाला इंडेक्स सिक्वेंशियल बचा वो थोड़ा बड़ा है, अब हम लोग उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय। हाँ करेंगे।